शिक्षक भर्ती के मामले में स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। इससे पहले मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूं, ध्यान से देखिए मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो शिक्षक भर्ती में जो कैलेंडर आया हुआ था सीजी व्यापम की तरफ से, उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट नोटिस आता है। उस शॉर्ट नोटिस में क्या बोलता है कि शिक्षक भर्ती पर लगभग 4708 पोस्ट के साथ आने वाला है, जिसमें आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जैसे विज्ञान प्रयोगशाला, नॉर्मल शिक्षक, पीटी के जो पोस्ट रहेंगे, व्याख्याता के पोस्ट रहेंगे, इन सारे पोस्ट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि सीजी टेट का भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्जाम फॉर्म आप भर पाएंगे। इसकी पूरे डिटेल के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपके पास व्यापम के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, कब जारी किया गया था भाई? 13 नवंबर को, ये गुरुवार को जारी किया गया था। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से आप फिलअप कर पाएंगे? तो ध्यान से देखिए ये नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन में साफ दिखा जा सकता है कि ये 13 नवंबर को जारी किया गया था। तो कब तक आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तो 8 दिसंबर तक इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम का डेट भी इसने डिक्लेयर कर दिया, लगभग संभावित रहता है। ठीक है, तो एग्जाम डेट कब है? 1 फरवरी दिन रविवार को इसको फिक्स कर दिया गया है कि इस दिन क्या किया गया, आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके डिटेल में हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं इसमें और भी क्या क्या चीजें बात किया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं के लिए अलग रहता है। ठीक है, 2 टाइप के आते हैं इसमें। ठीक है, उसमें क्या रहता है, पहला वाला रहता है जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, उसके बाद सेकंड वाला जो आता है वो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। ठीक है, एक में आपको बीएड मांगता है और दूसरे में मांगता है आपको डीएड। डीएड जो रहता है पहली से लेकर 5वीं वालों के लिए रहता है और 6वीं से लेकर 8वीं वालों के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य रहता है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको एग्जाम फॉर्म भर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आगे जानकारी आपको देते हैं कि इसमें और भी क्या चीजें, इसकी जानकारी दिया गया है। आपको एग्जाम सेंटर वगैरह क्या चीजें रहेगा, परीक्षा के अंदर 20 मुख्यालयों में लिया जाएगा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी होगा, इसको सबमिट कर सकते हैं। आगे अगर कोई और काम की चीजें है तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क क्या क्या रहेगा वो आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग यानी जनरल वर्ग के लिए आपको क्या दिया जाएगा कि आपको 350 रुपए देना है। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए देना पड़ेगा आपको 250 रुपए और एसटी एससी के लिए देना पड़ेगा 200 रुपए। ठीक है, ये आपके एग्जाम शुल्क है। इसके आगे अगर कोई जानकारी होगा तो और देते हैं आपको। पात्रता के लिए आपके पास जो रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो इसके लिए पूर्ण अर्हता रखते हों। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे भर सकते हैं? तो इसके व्यापम की साइट पर जाकर इसको भरा जा सकता है। ठीक है, प्रवेश पत्र कब जारी होगा? तो 7 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड लेके आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई जानकारी कोई खास है नहीं, है ना, जो काम की चीजें वही है। ठीक है, इसके आगे और कुछ है नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग इसके सिलेबस का डिटेल अध्ययन करते हैं कि सिलेबस के बारे में क्या दिया गया है। इसमें अगर एक और चीज अगर बात कर लिया जाए तो वो है आपके पास परीक्षा पद्धति मूल्यांकन कैसे होने वाला है। ठीक है, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में आपको दे दिया गया है कि कभी भी आपको इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल एग्जाम जो आप लोग दिलाते हो उसमें क्या रहता है, नेगेटिव मार्क्स रहता है कि आपने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके बदले में आपके सवाल के आंसर जो आप दिए रहेंगे उसमें आपके मार्क्स कट लेते हैं। यहां पर लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा का पूरा सवाल जो है सॉल्व करके आना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें आगे जानकारी हम लोग देखते हैं, आगे कुछ भी जानकारी इसमें नहीं है। बाकी हम लोग इसके सिर्फ सिलेबस की बात करते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास सिलेबस आते हैं। तो सिलेबस हम लोग डिटेल में देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या चीजें आपको पढ़ना होगा। चलिए सिलेबस पे चलते हैं अपन। सिलेबस में क्या चीजें है, ये आपका पूरा सिलेबस है, कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें तैयारी करनी है, ये पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए 7 सेक्शन इसमें बनाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 150। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपको जो पूछे जाएंगे वो है 30 अंक के। इसके बाद सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा 25 मार्क्स के। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि सामान्य अंग्रेजी से सवाल रहेंगे आपके पास 25 मार्क्स के। फिर उसके बाद गणित और विज्ञान, ठीक है, गणित और विज्ञान के भी रहेंगे कितने? 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि रहेगा 20 मार्क्स के। ठीक है, और कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी रहेगा वो भी कितना रहेगा आपके पास? 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लास्ट में रहेगा सामान्य ज्ञान, ये भी आपके पास रहेंगे 10 नंबर के। ठीक है, ये मार्क्स वाइज टोटल डिटेल है जिसके हिसाब से आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस में और क्या क्या जानकारी है। टोटल कंप्लीट सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस आगे चलते हैं हम लोग।
कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला आपके पास आता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले है बच्चे का विकास कैसे होता है, उच्च प्राथमिक शाला बालक। ठीक है, विकास की अवधारणा, उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, साथ ही वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। ठीक है, एक बच्चे को कैसा पढ़ाया जाता है, किस तरह से उसको पढ़ाना चाहिए, उसके सारे अध्ययन के बारे में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसको कैसे समझाना है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही अगर बोला जाए तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ। ठीक है, इससे भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा कि सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इससे भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें हिंदी के विषय भी रहेंगे। अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने होंगे, तो हिंदी में जो टॉपिक कवर करने हैं वो आपके पास जो दिया गया है वो है वर्ण विचार पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन, अक्षर। ठीक है, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के विच्छेद, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगे। सबसे पहला शब्द के विचार भी रहेंगे आपके पास कि शब्द रूप कैसा शब्द है वो। ठीक है, ये सारे चीजें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सारे से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं पद व पद भेद के बारे में पूछा जाएगा, वाक्य परिचय के बारे में ही पूछेंगे, विराम चिन्ह, रचना, इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये रहा आपके भाषा का ज्ञान कि भाषा से कैसे कैसे सवाल या किस किस टॉपिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इंग्लिश में रहेगा कंप्रहेंशन रहेगा। ठीक, कंप्रहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कंप्रहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना कि पेडागोजी में भी इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पेडागोजी का मतलब यही होता है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षक भर्ती यानी कि शिक्षक को एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में भी आपसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके इंग्लिश के पोर्शन। इंग्लिश में इतने सारे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो। आगे आते हैं हम लोग मैथ्स और साइंस में किस तरह के चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैथ्स की प्रकृति यानी कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसे होता है, तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कहानी का मतलब यही है कि जो एक शिक्षक है उसको ये पता होना चाहिए कि गणित को भी कैसे पढ़ाया जाता है, तो कैसे पढ़ाऊं उसके भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गणित को सीखना और सिखाना की आंकलन कैसे किया जाता है, गणितीय विचार की अवधारणा क्या होती है, अमूर्तीकरण क्या होता है, सूचना क्या होता है, विशिष्टीकरण क्या होता है, व्यापकीकरण और सीखने का मॉडल का सवाल कैसे पूछा जाएगा, इन सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, रटना क्या होता है यानी रटना। ठीक है, रटना के मॉडल क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग मॉडल, वहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसी को बोलते हैं पेडागोजी। हर एक सब्जेक्ट का अपना पेडागोजी है, उसको पढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ गणित के अपना भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे इसके जो चैप्टर्स आते हैं, जैसे यहाँ से चैप्टर चालू हो जाते हैं, तो चैप्टर में क्या क्या चीजें रहेगा, वो रहेगा घातांक रहेगा। ठीक है, सर्ट्स एंड डैशेस इंग्लिश में बोलते हैं इसी को। ठीक है, बीजीय व्यंजक रहेगा, गुणनखंड रहेगा, फंक्शंस रहेगा, समीकरण रहते हैं, श्रेणी रहते हैं, एपी, जीपी, एचपी आपने सुना होगा, वही चीजें है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद, एन पद का योगफल, ये सारे सवाल आपसे बनते हैं। ब्याज में भी आपसे पूछा जाएगा, इंटरेस्ट के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि के सवाल आपसे रहेंगे। अनुपात, समानुपात, अनुपातों भागों की विभाजन, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रतिशत, ये नॉर्मल है जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। समय और दूरी के सवाल भी पूछे जाएंगे, औसत चाल, सापेक्ष चाल, इन सारे सवाल आपसे रहेंगे। अगला बोलेंगे तो थोड़ा सा एडवांस मैथ भी पूछा जाता है, जैसे कि रेखा और कोण, एंगल और लाइन, रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, इस तरह के सवाल भी आपसे कोणों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके सांख्यिकी के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डेटा आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपके सवाल बनाने होंगे। बार डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, इस तरह के सवाल, बार डायग्राम रहेगा। ठीक है, सारणी रहता है, मिलान चिन्ह रहता है, स्तंभ रहता है, स्तंभ का मतलब होता है बार डायग्राम, वहां के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग कि साइंस से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो साइंस से आपके पूछे जाएंगे सजीव से। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, सजीवों के वर्गीकरण क्या होते हैं, जलीय या स्थलीय, अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं। जो जल में जिंदा रहते हैं उसको जलीय बोल दिए, स्थलीय में रहते हैं जो स्थल में रह सकते हैं उसके सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। साग, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, इन सब के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे और भी सिलेबस में आपके पास है ये पूरा। सजीवों की संरचना पूछा जाएगा, कोशिका, सेल के बारे में पूछा जाएगा, सेल डिवीजन के बारे में पूछा जाएगा, अंग तंत्र, मानव शरीर के प्रकार, इन सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पर्यावरण के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट के सवाल। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक,
खाद्य श्रृंखला, इन सारे सवालों के बारे में आपको पूछा जाएगा। मानव शरीर में स्वास्थ्य के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। ज्यादातर रोगों से रिलेटेड सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग जो है किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किस वजह से होता है, इन सारे सवाल आपसे पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में भी आता है आपके पास बल और गतिकी, यानी कि फोर्स और मोशन, इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बलों के प्रकार क्या है, पेशी बल क्या होता है, घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, गुरुत्व बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, स्थिर बल क्या होते हैं, गणित के गति के प्रकार क्या होते हैं, रेखीय होता है, यादृच्छिक होता है, वृत्ताकार होता है, कंपन होता है, कंप्रेंशन होता है, सॉरी वाइब्रेशन होता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स में एक और पार्ट आपको दिया गया उष्मा का, हीट का भी पूछा जाएगा। ठीक है, सुचालक है, कुचालक है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, कहां से इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, कहां से नहीं जा सकता है, कौन सा जाता है, जैसे आपके पास चांदी है, चांदी आपका गुड कंडक्टर होता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे आप लोग देखते हो तो फिजिक्स में बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया गया है। प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में पूछा जाएगा, ध्वनि के बारे में पूछा जाएगा, साउंड के बारे में भी आपके सवाल है, मैग्नेट के बारे में भी आपके पास सवाल है, फिर इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी सवाल है। तो मतलब साइंस में थोड़ा बड़ा सिलेबस आपको दिया गया साइंस का पोर्शन। ठीक है, ज्यादातर जो साइंस के पोर्शन जो पूछे जाते हैं वो आपके पास सेकंड पार्ट में पूछे जाते हैं, जैसे 6 से 8 में। ठीक है, 6 से 8 वाला जो सेकंड पार्ट वाला जो पेपर होता है उससे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पदार्थ की संरचना, मतलब ये केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण पदार्थ की अशुद्धियां का पृथक्करण कैसे किया जाता है, यहाँ से भी सवाल आपसे बनते हैं। लास्ट आप क्या जाते हैं, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में समाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मतलब जनरल ज्ञान है आपके पास, जीके का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जनरल जीके है, भारतीय समाज कैसा है, परिवार है, विवाह है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, तात्कालिक है, सामाजिक, इस तरह के सवाल आपसे रहेंगे। भारतीय सभ्यता कैसा है, उसके रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सिंधु सभ्यता, हमारी संस्कृति कैसे स्टार्ट हुआ था, जैसे सिंधु सभ्यता चीजें स्टार्ट हुआ था, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, गुप्त साम्राज्य आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सवाल आपसे रहेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन के सवाल भी रहेंगे। मुगल साम्राज्य का जब स्टार्टिंग होता है तो वहां से भी आपके सवाल रहेंगे। ब्रिटिश शासन, फिर ब्रिटिश शासन के बाद आ जाता है आपके संविधान का निर्माण होता है। संविधान का निर्माण होने के बाद व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल भी आपसे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से जीके का क्या हो जाता है, पृथ्वी के मुख्य घटक, ये सारे जीके के पार्ट में आ जाते हैं। भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, अच्छा छत्तीसगढ़ से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिला रहा है तो छत्तीसगढ़ के भी स्पेशल पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, संसाधन, जैसे हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको पढ़ने होंगे, वहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इतिहास कैसा रहा उसका, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन लोग भाग लिए थे, कब कब हुआ था, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तिगत, छत्तीसगढ़ की विरासत, संस्कृति, इस तरह के सवाल आपसे रहेंगे। शैक्षणिक मुद्दे भी रहेगा, पेडागोजी इश्यूज जो रहते हैं, इससे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएंगे। तो नॉर्मल हमारे पास जो सिलेबस रहता है वो इतने ही रहते हैं। ठीक है, साथ में आपके कंप्यूटर के भी सवाल है। ठीक, कंप्यूटर भी हमारे सिलेबस में था। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान भी रहेगा, कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, प्रमुख भाग कौन कौन से है, ठीक है, प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, एंटीवायरस से भी सवाल पूछा जाता है, वायरस से भी सवाल पूछा जाएगा, मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे किया जाता है, गूगल वगैरह क्या होता है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आपके सामान्य ज्ञान है, ठीक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान वगैरह, तो वही आपके पास रहेगा, जीके का पूरा पोर्शन रहेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा सिलेबस जिससे ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि आपने सीजी टेट के लिए हमका सिलेबस क्या क्या चीजें होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।